सबसे पहले तो हमने ज़िला प्रशासन को भी बधाई देनी है। 25 गैर कानूनी क्रशर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और आइंदा से आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, समाज का भी, और इसमें हमें समाज का सहयोग चाहिए क्योंकि समाज के ही लोग प्रभाव डाल करके कार्रवाई होने को रोक लेते हैं। जहाँ कहीं भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी क्रशर चल रहा है और इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम करने में किसी तरह की कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, कोई उस तरह का समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत दुख होता है, बड़ा खेद होता है। हमें आकर के बहुत सारी कंपनीज़ ने आके ये बात रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के कर्मचारियों ने, BRO ने, कि जितने शौक़ से ये पुल बनाए गए थे, कीड़ियाँ गंडियाल, अटल सेतु, जेठाना का पुल अभी ज़ेरे तामीर है, उनकी नींवें, उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं ये इल्लीगल माइनर। और कुछ एक लोगों को चोरी का पैसा कमाने के लिए सारे समाज को संकोच में रह करके हम ये जब बात करते हैं तो हम भी इस पाप के भागीदार बन जाते हैं। और साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर हड़प की हुई ज़मीन, चाहे किसी गरीब की है चाहे सरकार की है, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना हम में से कोई खुद गैर कानूनी क्रशर लगाएगा, ना हम में से खुद कोई गैर कानूनी ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा किसी गरीब का हक छीन करके, और ना ही हम किसी और को करने देंगे। हम इस संकल्प के साथ चलें। तीसरा, जो नशाखोरी, कई बार बड़ा शर्म का सामना करना पड़ता है कि कठुआ को अब प्रवेश द्वार कहा जाने लगा। पंजाब से नशा की दवाइयाँ, ड्रग्स जाकर के अब रियासी और दूसरे ज़िलों तक पहुँच रही हैं। उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, भिन्न भिन्न स्तर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आइडेंटिफाई करेगी स्पॉट्स जहां पर इसको इकट्ठा किया जाता है, इसकी चैनल्स को रोकने का काम होगा, कार्रवाई ऐसी होगी जो डेटरेट होगी। और सामाजिक स्तर पर आप और हम, मैं फिर से कहूँगा, आप और हम सब मिल कर के ये बात उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ड्रग एडिक्शन का धंधा करके कमाई कर रहे हैं, कि वो ये ना सोचें कि दूसरों के बच्चों को ख़राब करके वो दौलत कमा रहे हैं। ये दूसरों के बच्चों को जो वो ख़राब कर रहे हैं, कल वो उनके बच्चों को भी यही दवाई का सेवन करवा सकते हैं। यदि इस तरह की जागृति होगी। और इन तीनों कुरीतियों के साथ जुड़ा है आतंक का। पिछले दिनों कुछ एक आतंकी घटनाएं हुई, निंदनीय तो है ही है। पाकिस्तान से जो आए थे घुसपैठी, उनका भी काम था, लेकिन हम बार बार ये कह दें कि पाकिस्तान ने किया तो ये पर्याप्त नहीं है। हमने अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि हमने क्या किया। और जब तक ये कुरीतियाँ समाज में रहेंगी, चाहे वो नशाखोरी, ड्रग एब्यूज़ की हो, चाहे वो गैर कानूनी तौर से इलीगल माइनिंग करके पैसे कमाने की हो, तो ये कुरीतियाँ हमारे नौजवान को, हमारे नागरिक को कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर कमज़ोर करती हैं, समझौता करने के लिए मजबूर करती हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं आतंक को भी बढ़ावा मिलता है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमें मीडिया का भी सहयोग इसमें रहे, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का भी। पार्टी कोई हो, नेशन फर्स्ट का आह्वान लेकर के हम निकले थे। किसी भी पार्टी से किसी का ताल्लुक़ क्यों ना हो, किसी भी समुदाय से किसी का ताल्लुक़ क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। 25 क्रशर्स पर कार्रवाई हो गई है, 12-13 की सूची और बनाई जा रही है। निश्चय ही जहाँ तक हमारा सामर्थ्य रहेगा, और मुझे विश्वास है कि हमें समाज का सहयोग रहेगा। हमने समाज का कोई भी समुदाय हो, उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका कोई भी राजनीतिक विश्वास क्यों ना हो, लेकिन ये एक ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि वो गैर कानूनी काम करके या गैर कानूनी तस्करी करके, उसे पशु तस्करी की भी आज हमने जिक्र किया, और वो अगर पैसे कमा रहा है या दूसरे के बच्चों को नशे की आदत डाल करके पैसे कमा रहा है, तो ये ना भूले कि दूसरे के बच्चे उसके बच्चे की ही सोबत में रहते हैं, उनके बच्चों को भी ख़राब कर सकते हैं। आतंकवाद खत्म होगा, आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ती नजर आ रही है। उसमें ऐसा था कि अभी पिछले दिनों में हमारी गृह मंत्रालय में भी निरंतर संपर्क बना रहा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब के साथ भी बैठना हुआ, जनरल द्विवेदी के साथ हुआ। यूँ था कि अब चूँकि सब हम जब जानते हैं कि कश्मीर में दबाव पड़ा और ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, इनका फोकस, और हमारी तरफ से आह्वान था कि यहाँ पर सेना को भी लाया जाए। अर्धसेना बल तो पहले से ही थे, BSF, CRP। तो सेना के आने में के बाद अब एक नई स्ट्रेटजी के तहत काम किया जा रहा है। उसकी पूरी व्याख्या सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती,
लेकिन जैसे आपने कहा कि पहाड़ों पर भी पोजीशन ले ली गई है ताकि कभी कभी जो एम्बुश होता था ऊपर से उस पर भी रोकथाम हो। अनेकों कई और भी ऐसे तरीक़ेकार अपनाए गए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी पूरा सहयोग दे रही है। हमारे कठुआ के एसएसपी भी पिछले 2-4 दिन से पहाड़ों पर ही हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर ही यहाँ पर हालात सामान्य हो जाएंगे। हमारे लोगों का मनोबल घटा था, विशेषकर डुड्डू बसंतगढ़ इत्यादि में जब हुआ तो वहाँ पर भी हमारे निवेदन और हमारे आग्रह से वहाँ सेना बल पहुँच गया और सेना की वहाँ चौकियाँ बनी हैं, जिससे लोगों का मनोबल भी बढ़ा है। बीडीजी का रिवाइवल हो रहा है और पहले से ज़्यादा बेहतर उसका रख रखाव रहेगा। सरहदी इलाके के लोग अक्सर स्पेशल सहूलियत मिलेगी जो काम अटके रहते हैं। मैं सरकार कड़ी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन समाज का भी कोई दायित्व है। इसलिए मैंने कहा, हम बार बार कह दें पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, वो पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान शरारत 1947 से कर रहा, आगे भी करेगा, वो तो आपके कहने से मानेगा। हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है, और हमने अपनी अंतरात्मा से पूछना है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा अब प्राथमिकता में रहनी चाहिए वो सामाजिक कुरीतियाँ, जिसके लिए कठुआ जैसे क्षेत्र को बुरा नाम भी मिलता है, चाहे वो पशु तस्करी है, चाहे वो नशाखोरी है, चाहे वो इलीगल माइनिंग है, चाहे वो सरकारी ज़मीन या किसी गरीब की ज़मीन को हड़पने का जो एक नया फैशन शुरू हुआ है। तो उन सारी ये जब कुरीतियाँ मिल जाती हैं, विशेष साइकिल होता है, इससे कहीं ना कहीं आतंक को भी सहूलत मिलती है, फैसिलिटेशन हो जाती है उसकी।